नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एमपीपीएससी मीन्स के लिए, प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मोटा पेन कर लें, थोड़ा मोटा क्यों नहीं हो रहा भाई जी, ज़्यादा। अच्छा हाँ, कलर डिजाइनिंग मोटा, हाँ अब हो गया मोटा। ठीक है, क्रियल है, क्रियल दिख रहा है ना आप लोग को? टिक, चलिए क्रियल हो दिख रहा होगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। जो मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? काली मिट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी कपास मिट्टी, ऑप्शन सी खार मिट्टी, ऑप्शन डी पथरीली मिट्टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कपास की मिट्टी। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कपास की मिट्टी। तो जो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है उसको किस नाम से और भी जाना जाता है? तो कपास की मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी निवाड़, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, निवाड़ी। निवाड़ी कहाँ मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है? तो मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो निवाड़ी जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और कमेंट में नाइस जरूर लिखिएगा कि नाइस क्लास है सर, जरूर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी पोटेसा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो होता है वो लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो किस चीज के कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी नदियां, ऑप्शन डी किसान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नदियां। नदियां जो है वो क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा लाई जाती है? तो नदियों के द्वारा। जो जलोढ़ मिट्टी होती है मेरे दोस्तों, वो किसके द्वारा लाई जाती हैं? तो नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। आपने देखा होगा हर वर्ष पानी बरसता है और
जलोढ़ मिट्टी परत में जम जाती है। आपने देखा पहाड़ मतलब नदियों के मतलब बगल में जलोढ़ मिट्टी का जम जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जम जाती है। इसलिए जो जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है, तो नदियों के द्वारा लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से भिंड और मुरैना क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बलुई मिट्टी। तो जो मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना क्षेत्र है, उनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? भिंड और मुरैना जिले में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें इसी तरह के जी की पढ़ाई जाती है, एमपी जी के, जो आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है। आपके वही क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए लाइक जरूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जिसने अभी तक नहीं किया है मेरे दोस्तों, या जो अभी नए मेरे व्यूजर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलती है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी मंदसौर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, जो बालाघाट है उसमें क्या है? लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? बालाघाट में। मध्य प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो बालाघाट में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी मुरैना, ऑप्शन नंबर सी सतना, ऑप्शन नंबर डी रतलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो पीली मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पचमढ़ी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की हर जगह अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, कहीं काली पाई जाती है, कहीं रतेली मिट्टी, मतलब आप समझ से रेता जैसी पाई जाती है। तो जो पीली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो पचमढ़ी में, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, रिवीजन हमेशा आप करें, आप लोग क्या करें, जब भी मेरी वीडियो देखें हमेशा रिवीजन करें। मैं प्ले लिस्ट भी बनाता हूं, याद रखिएगा, मैं प्ले लिस्ट भी बनाता हूं, तो आप क्रमबद्ध से भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। एग्जाम से भी ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन। जब आपका एग्जाम सामने हो तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या होता है, जब आप परीक्षा में सफल ना होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आप लोग पढ़ते तो हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं दोस्तों। और रिवीजन ही सक्सेस का असली एक पाउल होता है, सक्सेस का एक तरीका होता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मतलब अभ्यास। पढ़ाई में हमेशा अभ्यास ज़्यादा करें तो आप बेहतर बनेंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ध्यान दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पचमढ़ी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से काली मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है? ऑप्शन ए बलुआ, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बेसाल्ट। ठीक है, क्या होगा? बेसाल्ट।
तो जो काली मिट्टी है वो किस प्रकार की चट्टानों में बनती है, तो बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट से ही काली मिट्टी बनती है, याद रखिएगा। किस प्रकार की चट्टानों से काली मिट्टी बनी होती है, तो बेसाल्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। बेसाल्ट से ही हम काली मिट्टी चट्टानों से बनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से सेजल लोड़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी तिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त है, आप लोग बता सकते हैं। आप लोग तो भाई किसान, मतलब हम लोग भी मतलब गांव में रहते हैं, तो आपने देखा होगा गांव में जो खेती होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त होती है। आप लोग गांव शहर से हो तो जरूर आप बता सकते हैं, जो व्यक्ति गाँव से है वो जरूर बता सकता है इस प्रश्न का आंसर। इसलिए जितने भी गांव से हैं, मतलब अपने अपने जहां गांव से निवास करते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के लिए किस प्रकार की फसल उपयुक्त होती है, किस में लाभ होता है, तो धान में होता है, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उत्पादन क्या करता है, धान करता है, ठीक है, याद रखिए, उसके लिए फायदेमंद है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से काली मिट्टी की जल धारणा क्षमता कैसी होती है, ठीक है दोस्तों, कैसी होती है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए बहुत कम, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक, ठीक है। जो काली मिट्टी की जल धारणा है वो क्षमता कैसी होती है, तो अधिक होती है। काली मिट्टी की धारणा का मतलब है दोस्तों कि आपने देखा होगा जहाँ जो काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर आपने देखा होगा जब सूखा पड़ता है तो काली मिट्टी फट जाती है, आपने देखा होगा ना, काली मिट्टी फट जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल धारणा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जल धारणा कहते हैं। जब भी बरसात होती है तो उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है, तो सबसे ज़्यादा पानी वो अवशोषित करती है ना, मतलब वो सोखती है ना, तो उसी को हम जल धारण कहते हैं। मतलब धरती माँ जो होती है, काली माँ होती है, मतलब काली मिट्टी जो होती है वो जल धारणा उसी से कर लेती हैं। समझ में आ गया ना आप लोग को। इसलिए इसे जो जल धारणा क्षमता होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। साधारण मिट्टी से अधिक इसलिए होती है क्योंकि जो गीली मिट्टी होती है वो गीली बेस हो जाती है, लेकिन जो काली मिट्टी होती है मेरे प्यारे साथियों उसके अंदर पानी ज़्यादा अधिक मात्रा में चला जाता है, क्योंकि उसमें सांस दर्रा टाइप ही फंस जाती है, मतलब दरारें आ जाती हैं। आपने देखा होगा, आप लोग तो यार गाँव से होंगे तो आप समझ सकते हैं, उसमें दरार ज़्यादा आ जाने के कारण उसमें ज़्यादा पानी भर जाता है, यानी कि जल धारण कर लेती हैं। क्षमता कैसी होती है, तो अधिक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाँ, मेरा कमेंट में एक आया था दोस्तों, मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि कमेंट में आया था कि सर आप लोग यहाँ कीड़ा से क्यों बोलते हैं। तो यार हंसने वाली बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों कीड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं रात में रिकॉर्डिंग करा करता हूँ, इसलिए कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेशल ऐसा माइक भी नहीं है कि आप लोग को मैं मतलब इस बिल्कुल आवाज़ क्लीन आए। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं रात में रिकॉर्डिंग करता हूं तो थोड़ा बहुत कीड़ा, आपने देखा होगा कि कीड़ा बोलते हैं, झिंगर टाइप के ये होते हैं जो बोला करते हैं, तो जी आवाज़ के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा कमेंट में आया था, बोल रहे थे सर आपके यहाँ पंखा चलता है कि कीड़ा ज़्यादा बोलते हैं। तो मेरा कहा अब मैं क्या बताऊँ आप लोग को, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आवाज़। लेकर मैं हमेशा क्लियर बोलता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। मेरी आवाज़ हमेशा साफ आती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है इसमें डिस्टर्ब होती है आप लोग को, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए इस चीज़ को क्षमा करें। ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई
पढ़ाई में फोकस अगर होगा आपका अर्जुन जैसा, तो आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। आपने देखा होगा कि अगर यहाँ वहाँ ध्यान लगाएंगे तो फिर कहीं आप परीक्षा में कहीं सफल ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर हो सके दोस्तों तो मेरी इस चीज़ में ध्यान ना देकर आप लोग अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया करें, ठीक है। आप लोग कहाँ ध्यान दिया करें? पढ़ाई में। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाए, अपने जीवन में आगे विकास कर सकती है और आपकी एक अच्छी लाइफ बेहतर बना सकती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, बघेलखंड में। ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी पीली, ऑप्शन नंबर डी बुलाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लाल मिट्टी, ठीक है। जो बघेलखंड का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है। आप लोग को अब बताना है कि बघेलखंड किस किस जिले में बघेलखंड कहलाता है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जिससे हम बघेलखंड के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या कहा मैंने, आपने समझ लिया ना कि मध्य प्रदेश के कौन से वो जिले हैं जो बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं लेकिन फसल को नुकसान नहीं होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी बलुई, ऑप्शन डी काली। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो काली मिट्टी है दोस्तों उसमें क्या होती है? दरार फट जाती है। जैसा कि मैंने आगे प्रश्न में एक प्रश्न में आपको मैं बता चुका हूँ कि जब सूखा पड़ने के कारण मिट्टी फट जाती है, ठीक है, गर्म के कारण फट जाती है। और लेकिन फसल के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, उसमें फसल में कोई नुकसान नहीं होता, उस मिट्टी से फसल में अच्छा पैदावार होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग, उदाहरण से मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा तालाब, जब तालाब गर्मी में सूख जाता है तो वहाँ की आसपास की जो मिट्टी होती है, अगर काली मिट्टी होगी तो आपने देखा होगा बिल्कुल फट जाता है, बहुत बड़े बड़े दरार आ जाती है। मेरे हिसाब से अगर उस दरार में अगर आप लोग नींगेंगे, चलेंगे अगर उस दरार में, तो आपका पाँव भी मोच सकता है, इतनी मोटी मोटी दरार हो जाती हैं। अगर आप लोग ने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि सर क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ने देखा होगा अगर उस चीज़ में अगर आप चलेंगे तो आपकी दरार में आपका अगर पैर भी फिसल सकता है, इतनी मोटी मोटी दरार हो जाती हैं। मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी, ठीक है। तो जो पड़ जाती है मिट्टी वो फसल को नुकसान नहीं पहुँचाती है, तो वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कपास, जो कपास है वो काली मिट्टी फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? तो कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से पीली मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन डी धान, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी कपास। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलहन, ठीक है। जो पीली मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त होती है तो कौन सी होती है? दलहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी कभी कभी आवाज़ आपने देखा होगा रुक जाती है मुझे, क्योंकि मैं रात में देखो वीडियो में बनाता हूँ और आप लोग की क्लास में लेता हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत जमुआएँ भी आने लगती, इसलिए आवाज़ थोड़ी रुक जाती है, इसलिए क्षमा करें। इसके लिए मैं प्रयास हमेशा यही करता हूँ कि आप लोग को ना हो, लेकिन थोड़ा बस क्या होता है यार,
ये वीडियो बनाते समय गला भी बैठ जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग एडजस्ट जरूर करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पीली मिट्टी है वो कौन सी फसल में उपयुक्त होती है, तो दलहन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से विंध्याचल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है। ऑप्शन ए भारी, भूरी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूरी, भूरी, ठीक है। याद रखिएगा, जो विंध्याचल क्षेत्र है उसे किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है, तो भूरी है। जो विंध्याचल प्रदेश है उस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है, तो भूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंटों में बताइएगा कि विंध्याचल क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी बेसिक मजबूत होती है, इसलिए जरूर बताइएगा विंध्याचल प्रदेश में कितने जिले आते हैं। आप कईयों की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17वें का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से भूरी मिट्टी का क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है। ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी सीधी, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से भूरी मिट्टी का क्षेत्र है जो मुख्यतः कहाँ स्थित है, तो उपयुक्त में से सभी। सतना में भी है, सीधी में भी है, रीवा में भी है, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। याद रखिएगा, भूरी मिट्टी का जो क्षेत्र है मुख्यतः कहाँ है, तो उपयुक्त में से सभी। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से लाल मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सल्फर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाजरा। जो बाजरा है वो बलुई मिट्टी के किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो बाजरा के लिए, ठीक है। जो बलुई मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो बाजरा के लिए उपयुक्त मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी पीली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है, नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में से काली मिट्टी की गहराई किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए वायु पर, ऑप्शन बी चट्टानों पर, ऑप्शन सी उर्वरक पर, ऑप्शन डी मानव पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूखने पर सिकुड़ती है और दरारें बढ़ा डालती है। ऑप्शन ए पीली, ऑप्शन बी बलाई, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आगे बता चुका हूँ, 2 प्रश्न आ चुके हैं इसी से संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन ए रेगुर,
ऑप्शन बी चिकनी, ऑप्शन सी दोमट, ऑप्शन डी ककरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है वो क्या है? रेगुर। मतलब वहाँ के जो व्यक्ति बोलते हैं इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित, और लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से लाल मिट्टी किस चट्टान से उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रेनाइट है वो लाल मिट्टी किस चट्टानों से उत्पन्न होती है? तो ग्रेनाइट से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था लास्ट प्रश्न जो आपके ने जाना आज का कैसा था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न एमपी जीके से संबंधित मैं लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई भी समस्या, कोई भी विकल्प से संबंधित कोई समस्या है आप लोग को, तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल दिल से मैं छूट दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता आप लोग के मन में क्या डाउट है। ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट करें, कमेंट में बताइए, और कोई भी समस्या है तो उसके बारे में भी बताइए। पढ़ाई से संबंधित कोई अगर आपको समस्या है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे बस की समस्या होगी तो मैं आप लोग को रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।